मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीती 17 अप्रैल को हमने अपराधी सुरकेश शर्मा, जो कि बर्खास्त सिपाही भी है, इसके काले कारनामों की खबर दिखाई थी। उसके बाद से जीटी न्यूज की टीम ने इसकी और पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। इसी सुरकेश की सताई हुई कुछ महिलाएं भी मीडिया के सामने आई हैं, जिसमें से कुछ का कहना है कि पहले उनके पति को झूठे मुकदमे में फंसाकर समझौते के नाम पर उनके पास से जो भी जमा पूंजी थी, जैसे जेवर, नकदी, सब ले लिया। यहाँ तक कि कुछ की आबरू तक लूट ली। फिर भी इन महिलाओं के पति बेगुनाह होने के बावजूद भी अभी जेल में ही हैं और रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रेखा, बरेली में। क्या हुआ? तो उसने 400 से कुछ माल दिया। माल दे के ये कहा था ये दूसरी जगह दे आओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये सुरकेश। उसके बाद में उसने पकड़वा दिया 420 से। पुलिस से पकड़वा दिया। फिर मैं उसके बाद उसके पास गई थी। मैंने उससे कहा कि मेरे पति को छुड़वाओ। उसने कहा कि तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा, अगर करो तो सही है, वरना उसे जेल में रहने दो। उसने मतलब ये कहा था कोई किसी ऐसे फ्री में काम नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर तुम मेरे मतलब पास आओगी तब मैं उसको छुड़वाऊंगा, वरना नहीं छुड़वाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ? उसने गलत काम किया, दूसरे से भी करवाया, और जो है उसके बाद में करवाया, फिर भी उसने कहा कि मैं नहीं छुड़वाऊंगा। वो लालसा देते रहा मुझे कि छुड़वा दूंगा। इसकी शिकायत आपने पुलिस को करी थी, लेकिन गए थे, कुछ नहीं हुआ, उनने भी कुछ नहीं सुना, लौटे आए हार खा के। 2-3 बार गए थे। इतनी प्रार्थना है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और किसी के साथ ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। और जना कितनी मेरे को उनने पकड़ रखी है, उससे मुकदमा लिखवाता है, ये करवाता है, वो करवाता है, बेकसूर को फंसवाता है। वो मेरे देवर भी उसने फंसवा दिए क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? मीना जी, लंगड़ा में। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि हमारे पति बाहर रहते हैं। अब तो मुकदमे इतने लिखवा दिया कि पैसे इतना ही जा रहा है कि ही पर कुछ कर ना पा रहे हैं, और सारे घर वालों को भी परेशान करता है हमें, और देवर को भी परेशान करता है, उनको भी जेल भेज दिया। पुलिस वाले कोई सुन नहीं रहे। सुरकेश शर्मा। अच्छा, कोई वजह का वो पैसे वाला जिसे देखता है तो उसी पे मुकदमे लिखवा देता है कि ये किसी सूरत से बर्बाद हो और हम ये हमारे गांव में फंस जाएं, या हम इनका मजबूरी का फायदा उठावें। अब हम ये चाहते हैं, हम परेशान हैं इतने बहुत, तो अब क्या करें? रह नहीं सकते गांव में, बाहर रहने की स्थिति बना रहे हैं, क्या करें? रहने नहीं देगा वो इन पर ही हमें, और बोलता है कि आपने कि हम इन्होंने चैन से नहीं रहने देंगे। तो हमारे पति बाहर चले गए, इसके मारे बाहर कमाते हैं। अगर हीन आ जाए तो वो हर मुकदमे तैयार कर देता है, किसी बात का कोई किसी बात का तैयार कर देता है, जो मदद करेगा। और हम हमारे देवर फंसवा दिया, तब वो आए थे, चलो कि भाई की मदद करेंगे, छुड़ाएंगे, तो भी फंसवा दिया। इसकी शिकायत आपने पुलिस में करी थी आपने। वो पैसे दे के सब उसको काम करते हैं, आपने पैसा फेंकता है और वो करता है आपने, तो उसके पुलिस वाले सब सुनते हैं। पैसा ही इतना है उसके पास जो पैसा से काम करता है, और हमारे पास पैसा है ना, तो हम पैसे से कैसे काम चलेगा बताओ? तो हमारी पुलिस कैसे सुनेगी आपने? हम तो मजबूर हैं, क्या करें? आत्महत्या करने क्या करें फिर? क्या नाम है आपका? मिथिलेश लंगड़ा। समस्या जा है हमारे घर पर सुरकेश शर्मा घुसे पुलिस की वर्दी में, टुटिया हमारे घर पर रह गई, और कह रहे हैं 2 दिन तो को देखो जान से मार देंगे, और सब घर पर देखो सबको मार के लेकर आएंगे, यहाँ से गाँव में रहन देंगे, और 2 दिन को यहाँ रहन नहीं देंगे। हमारी दुश्मनी कुछ ना है, तो मेन वजह यह है परेशान करना सबको, सबके संग अत्याचार हो रहे हैं, और झूठे गरीब लोगों पर मुकदमा लिखवाओ था। हम जय चाहता है हमें न्याय मिलना चाहिए, हम न्याय जय चाहता है कि मतलब जेल में जाना चाहिए वाको। क्या नाम है आपका? किसान देवी। कहाँ रहती है आप? लंगड़ा में। क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ में क्षेत्र लिखवाए, मुकदमा लिखवाए। कौन है जिसने मुकदमे लिखवाए? सुरकेश ने। किसके खिलाफ लिखवाए? किस नाम से लिखवाए? टीकाराम नायक है। आपने इसकी शिकायत करी थी? शिकायत करी, पुलिस ने सुनिए ना। अब आप क्या चाहती हो? अब क्या चाहता है कि हमारे लड़के को मुकदमा छूट जाए, अब जो ये बंद हो सुरकेश जो जेल को जाए, या चाहता है हम।
सूरजमुखी हमारे जेठ जिठानी को घर छीन लिया। अब वो झूठे मुकदमा लिखवाया हुआ है, हमारे लड़का को मारो, अब 76 लगाया हुआ है। सुरकेश है, पंडित है, कहानी कुछ ना ही, अब तो दुश्मनी है। अब जा चाहते सबको परेशान कर रहा हुआ है, हमारे लौड़ा जेल में से ना छूट रहा हो तो जाओ को जा तो कुछ ना कुछ भुगतना चाहिए। क्या नाम है आपका? गंगा देवी। हमारे पति पे देखो मुकदमा लिखा है सुरकेश में, या तो हम पुलिस में है। हाँ, झूठे मुकदमा। नरेश पाल। अच्छा, अब आप क्या चाहती हो? हम क्या चाहते हैं, मुकदमा सब ठप हो जाए और सुरकेश जेल जाओ। हम बहुत दुखी होंगे, दूध रोटी को हम मोहताज होंगे। खत्म ना भये तो हमें खुद अपने आप किसी से कुछ जहर खाने पर आए या बच्चों को जहर खिलाने पर आए। खत्म भये मुकदमा तो। आपको बताते चले कि वहीं दूसरी ओर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा, को लेने के देने पड़ेंगे, कान की भीख मांगते को लेने के देने पड़ेंगे, कान की भीख मांगते। अगर इन महिलाओं की बात को सच माना जाए तो सुरकेश कितना बहसी दरिंदा है जो समाज के लिए नासूर बन चुका है। आखिर कब तक समाज को ऐसे बहसी दरिंदों से निजात मिलेगी? आखिर कब इन मासूमों को न्याय मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जीटी न्यूज़ की पड़ताल अभी जारी है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जीटी न्यूज़, सच्चाई हर कीमत पर।